हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश में। फ्रेंड्स, आज हम सब इस वीडियो में क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। आज की ये वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, सो आप इस वीडियो को पूरा और कंसल्टेटिव को जरूर देखें। और मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगेगी और आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ बेहतर जरूर सीखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर 7 समाकलन के प्रश्नावली 7.4 के सभी प्रश्नों को कंप्लीट किया है और मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी और आपने इस कंटेंट से कुछ ना कुछ बेहतर जरूर सीखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपने इस 7.4 या इसके अन्य किसी प्रश्नावली को नहीं देखा है तो आप प्लीज देखें, आप जाएं चैनल के प्लेलिस्ट में, वहां हमने डाल रखा है, उसको आप जरूर देखें। ठीक है, और अगर आप एक बार मुझे विश्वास करेंगे तो मुझे विश्वास है आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, और यदि मेरे द्वारा दिए जा रहा कंटेंट आपको बेहतर समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और ताकि हमारे इस मैथमेटिकल चैनल से आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर आप अपने स्टडी लाइफ को बेहतर से बेहतर बना सके और आने वाले बोर्ड एग्जाम को बेहतर से बेहतर क्रैक कर सके। ओके फ्रेंड्स, तो आइए आज हम सब इस 7.5 प्रश्नावली में क्या करना है, इस पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन हम करेंगे। कि हमने देखे आप हेडिंग डाल रखा है कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय द पार्शियल फ्रैक्शन। यहां क्या होगा फ्रेंड्स, यहां आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे, जैसे हमने 7.4 में पढ़ रखा था कि ऊपर क्या था, रैखिक बहुपद था, अंश में रैखिक बहुपद था और नीचे क्या था, द्विघात बहुपद था। तो उस परिमेय फलन को हमने बिना फैक्टराइजेशन किए उसको क्या किया था, सॉल्व किया था। यानी उस अंश को हमने लिखा था, अंश के बराबर किसको लिखा था, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर में जितने भी कोई द्विघात फलन था या त्रिघात फलन था उसको हमने लिखा था प्लस बी करके, वहां से ए और बी की वैल्यू को सॉल्व किया था और इसके बाद हमने उसको सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ क्या होगा, सपोज करिए जैसे आपको यहाँ दिया है, यहाँ हम आपको बताते हैं, ऊपर यहाँ दिया है पी ऑफ एक्स, पी एक्स प्लस क्यू बटे में क्या है ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स है और प्लस सी है, ये है। तो इसको हमने क्या किया था, इसको हमने लिखा था कि ये जो p ऑफ x प्लस क्यू है इसको हमने लिखा था कि a इंटू डी बाई डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस क्या किया था p। यानी इसको हमने सॉल्व किया था, तो a और b का मान निकालने के बाद इसको हमने सॉल्व किया था। ओके, अब यहाँ क्या करना है, इस प्रश्नावली में मुझे क्या करना है कि इस डिनोमिनेटर को फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या कर लेंगे, इस डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी अगर ये द्विघात बहुपद है तो हम उसको सबसे पहले हम उसका फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन करने के बाद जितने भी गुणनखंड होंगे उतने उसको हम पार्ट में डिवाइड करेंगे। सपोज करिए जैसे हम यहाँ एक हेडिंग डालते हैं कि परिमेय फलन, यहां परिमेय फलन और एक दूसरी साइड डालते हैं आंशिक भिन्न के रूप में फलन। यानी अगर कोई परिमेय फलन दिया है तो इसको आंशिक भिन्न के रूप में हम कैसे ब्रेक करेंगे, आपको ये देखना है। तो यहां जैसे सपोज करिए कि पहला अगर दिया है कि ये परिमेय फलन है पी एक्स प्लस क्यू है, ऊपर क्या है आप देख रहे होंगे रैखिक बहुपद है और नीचे क्या मिला, अगर ये मिला x माइनस ए और एक ब्रैकेट में x माइनस बी, जहां जो है a और b डज नॉट इक्वल टू 0, ये और b का मान 0 नहीं होना चाहिए कुछ भी हो। ओके, तो यहां आप दोनों में अंतर समझिएगा। ये पहले वाले 7.4 में क्या था कि ये द्विघात बहुपद था, ये भी द्विघात बहुपद है, बट यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ इसका हमने फैक्टराइजेशन नहीं करा और यहाँ इसका फैक्टराइजेशन मुझे करना होगा।
आंशिक भिन्न में अगर उसको ब्रेक करना है तो उस द्विघात बहुपद को मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो उसको सपोज करिए हमने उसको फैक्टराइजेशन करा तो ये मिला, क्या मिला कि एक p ऊपर क्या है p ऑफ पी एक्स प्लस क्यू और बटे में क्या है, एक ब्रैकेट में x माइनस ए है और एक ब्रैकेट में x माइनस बी है। तो अगर ये है तो इसको हम लिखेंगे एक a बटे में x माइनस ए और धन b बटे x माइनस बी। यहाँ आप देखिए इसके दो फैक्टराइजेशन हुए तो हमने लिखा a बटे x माइनस ए धन b बटे x माइनस बी। ओके, इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर इस रूप में हो गया है तो इसको हमें इस रूप में लिखना है। ओके फ्रेंड्स, अगला हम चलते हैं और सपोज करिए अगर आपको मिल गया ऊपर p ऑफ पी एक्स प्लस क्यू बटे में x माइनस ए का होल स्क्वायर मिल गया, तब क्या करेंगे आप? तो यहां आपको क्या करना है कि a बटे, यहां भी देखिए पावर 2 लगा तो इसका मतलब है नीचे इसके कितने टोटल गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है। और अगर 2 गुणनखंड है तो आपको लिखना एक बार a बटे x माइनस ए धन b बटे x माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस रूप में लिखेंगे और फिर इसको हम सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे और अगर जितने भी टर्म होंगे उसका हम अलग अलग समाकलन ज्ञात करेंगे, जैसे आप पिछले के प्रश्नों जैसे आप सॉल्व करते थे। ओके, और तीसरा है कि अगर यहां नंबरिंग कर दें, यहां 1 और ये आपका ये 2 हो गया, ठीक है। और यहां से अगर हम नंबर 3 की बात करें, अगर सपोज करिए इस तरह से आ जाए कि ये ऊपर मिले पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर मिल जाए, यानी ऊपर क्या है द्विघात बहुपद है और नीचे क्या है त्रिघात बहुपद है। सपोज करिए एक ब्रैकेट मिला x माइनस ए और x माइनस बी और एक ब्रैकेट में x माइनस सी। ओके, ये इस तरह से मिल गया। यानी आप देखें कि ऊपर द्विघात बहुपद है, नीचे त्रिघात बहुपद है। कैसे पता पाए त्रिघात बहुपद है? क्योंकि त्रिघात बहुपद के टोटल कितने फैक्टराइजेशन होते हैं, टोटल कितने गुणनखंड होते हैं, 3 गुणनखंड है। तो अगर ये टोटल 3 गुणनखंड है तो इसका मतलब ये त्रिघात बहुपद है। यहाँ टोटल 2 गुणनखंड है तो द्विघात बहुपद, यहाँ भी टोटल 2 गुणनखंड है तो द्विघात बहुपद है। तो आप एक बात देख लेंगे, ऊपर वाली घात हमेशा छोटी है, नीचे वाली घात बड़ी है। और इसी अगर ऊपर वाली घात बड़ी है, अंश की घात छोटी है और हर की घात बड़ी है, तो इसका मतलब है इसको हम बोलते हैं समभिन्न। क्या बोलते हैं? समभिन्न बोलते हैं। तो इतना होने के बाद आपको क्या करना है, अब क्या करेंगे आप? यहां से इसको आप लिखेंगे एक बार a बटे x माइनस ए और धन b बटे x माइनस बी और धन c बटे x माइनस सी। यानी अगर इस फॉर्म में कोई परिमेय फलन है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं और इसको ऐसा लिखने के बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और वैल्यू फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब अगर ये तो 3 हो गया, अब अगर 4th नंबर में इस प्रकार से प्राप्त हो जाए कि ऊपर क्या हो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर हो और नीचे हो कि x माइनस ए का होल स्क्वायर और एक ब्रैकेट में x माइनस बी, ये ऐसे हो। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पे आपको क्या करना है कि a बटे में x माइनस ए धन b बटे ये क्या है x माइनस ए का होल स्क्वायर धन b बटे x माइनस बी का होल स्क्वायर और धन क्या होगा धन c बटे x माइनस बी। ये अगर इस तरह से है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, और अगर सपोज करिए इस तरह से आ गया नंबर 5 कि ऊपर है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे में है कि x माइनस ए और दूसरे में है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ a लिख दीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी या एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी कर दीजिएगा।
अगर इस तरह से है, यानी आप देखें नीचे का जो फैक्टराइजेशन है वो एक तो क्या है, वो रैखिक है, नीचे वाला दूसरा वाला जो है द्विघात बहुपद है। तो अगर इस तरह से आता है तो आप इसको लिखेंगे कि a बटे x माइनस ए, यानी ये जो पहला फैक्टराइजेशन हो गया इसको, और दूसरे में आप क्या लिखेंगे, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो आपको यहां लिखना पड़ेगा bx प्लस सी बटे में एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये इस तरह से आपको ब्रेक करना होगा। फिर से आपको एक बार बताते हैं कि एक बार रिवाइज करते हैं कि सपोज करिए अगर आपको कोई परिमेय फलन दिया है और ये है कि px प्लस क्यू बटे में x माइनस ए और एक ब्रैकेट में x माइनस बी। ये क्या है फ्रेंड्स, ये है उचित भिन्न, इसको हम सम भिन्न कहते हैं। सम भिन्न क्या होती है, जब अंश की घात छोटी और हर की घात बड़ी हो तो उसको हम सम भिन्न कहेंगे। और सम भिन्न अगर ये हो तो अगर ये इस तरह से होता तब भी वही होगा। इसको अगर हम सॉल्व करके क्या करते हैं, p ऑफ x प्लस क्यू अगर बटे एक ब्रैकेट में x प्लस ए करते हैं और एक ब्रैकेट में x प्लस बी करते हैं तो इसको भी हम लिख सकते थे एक बटे में x प्लस ए और धन एक बार b बटे में x प्लस बी। इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन हमने क्या किया था 7.4 में, इसको हमने ब्रेक नहीं किया था, इसका हमने गुणनखंड नहीं करा था। तो 7.5 में आपको क्या करना है कि इसको आपको गुणनखंड करना है और गुणनखंड करने के बाद जितने भी इसके गुणनखंड होंगे उसको आपको उतने ब्रेक में डिवाइड करना होगा। तो सपोज करिए अगर आपको मिल गया कि px प्लस क्यू बटे में x माइनस ए और x माइनस बी मिल गया तो आप इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप इसको a बटे x माइनस ए धन b बटे x माइनस बी। ये एक बार आप इसको a बटे में लिखेंगे, एक बार इसको a बटे में लिखेंगे और ऊपर वाला छोड़ देंगे इसको। अगर दूसरा कि अगर px प्लस क्यू और बटे में क्या गया x माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया तब आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे a बटे में x माइनस ए एक बार सिंगल और एक बार धन क्या करेंगे b बटे में x माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, अगर इस तरह से मिलता है तो आप इस तरह से उसको ब्रेक करेंगे। ओके, और यहां से आप तीसरे में देखिए नीचे ऊपर क्या है, अंश की घात 2 है और हर की घात टोटल 3 आएगी। ये द्विघात बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, सम भिन्न है। और सम भिन्न में अगर इस तरह से है तो इसको हम देखिए नीचे टोटल कितने फैक्टर हैं, टोटल 3 फैक्टर हैं। इस वजह से हमने इसको 3 पार्ट में ब्रेक किया है, a बटे x माइनस ए धन b बटे x माइनस बी धन c बटे x माइनस सी ब्रेक किया है। और नंबर 4 में आप देखिए ऊपर द्विघात है नीचे त्रिघात बहुपद है, लेकिन एक होल स्क्वायर है और एक जो है वो रैखिक है। तो यहाँ क्या करना है आपको, a बटे x माइनस ए धन b बटे x माइनस ए का होल स्क्वायर, जो भी होल स्क्वायर होगा उसको इस तरह से रखेंगे और धन c बटे में x माइनस, ये तीसरा वाला फैक्टराइजेशन। ओके, और अगर नंबर 5 में क्या है, ऊपर द्विघात बहुपद है नीचे त्रिघात बहुपद है, तो अगर ये एक तो क्या है रैखिक है लेकिन दूसरा नीचे वाला जो है वो द्विघात बहुपद में है, तो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको रैखिक वाला लिखना है a बटे x माइनस से धन, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो इस वजह से हम इसको लिखेंगे bx धन c बटे में ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर इस तरह से है, किसी भी अगर फ्रैक्शन वो गुणनखंड नहीं तो उसका आप गुणनखंड करिए, और अगर इस रूप में होता है तो इसको इस रूप में लिख लीजिएगा, अगर इस रूप में आता है तो इस रूप में आप लिख लीजिएगा। यानी अगर इनमें से किसी भी टाइप में आता है तो आप उसको इस रूप में करेंगे और फिर आप उसको सॉल्व करके a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके बाद आप उसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसके बाद उसका आप समाकलन ज्ञात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। ज़्यादा समझ में आएगा जब हम उसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तब। और एक बात और कहना चाहेंगे फ्रेंड्स, यहाँ एक सम भिन्न होगा, क्या होगा, सम भिन्न। अभी हमने आपको लिखवाया सम भिन्न क्या होता है, सम भिन्न या इसी को उचित भी बोलते हैं, उचित भिन्न। तो ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या होता है, जब अंश की घात क्या हो, अंश की घात, किसकी घात, अंश की घात जो है वो छोटी हो, किसकी, हर की घात से, हर की घात से, तब इसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सम या उचित भिन्न। लेकिन अगर वो क्या है, विषम भिन्न है, विषम भिन्न का मतलब क्या है, विषम भिन्न का मतलब ये है, विषम भिन्न का मतलब है अंश की घात कैसी हो, अंश की घात जो है वो बड़ी हो और हर की घात जो है वो छोटी हो, हर की घात कैसी हो, छोटी हो। तो उसको क्या करना है, तो मुझे इसको सबसे पहले तो आपको इसको सम भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी अगर विषम भिन्न है,
तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको हमें समभिन्न के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद मुझे इस रूप में इसको ब्रेक करना है, फिर उसको ए बी की वैल्यू सॉल्व करनी है और उसका फिर मुझे अलग अलग क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ओके, इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्नों को। जब हम इसके प्रश्नों को ज्यादा सॉल्व करेंगे तभी इसके बाद ज्यादा समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं इसके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसके बाद। तो चलते फ्रेंड्स, इस प्रश्नावली 7.5 का प्रश्न है कि 1 से 21 तक के प्रश्नों में परिमेय फलनों का हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो यहां जैसे इसका पहला प्रश्न है कि x अपान एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 2, ये इसका मुझे क्या करना है, समाकलन ज्ञात करना है। ओके, तो सबसे पहले वर्ग तो मेरा ये होगा कि इस भिन्न को, किसको, x बाई x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, x प्लस 2 जो है एक ब्रैकेट में, ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इस टाइप का है। देखिए ऊपर क्या है, रैखिक होगा, नीचे द्विघात बहुपद होगा, ये दो अलग अलग गुणनखंड होंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, आप देखें कि a बटे ये पहला गुणनखंड x प्लस 1 और धन b बटे में क्या होगा, x प्लस 2। ये देखिए है कि नहीं, ये पहला वाला के हिसाब से ये वाला है क्वेश्चन। तो इसको हमने क्या लिखा है, a बटे x प्लस 1, x बटे a और 1 और धन b बटे x प्लस 2, ये हमने इसको लिख लिया। अब इसको क्या करना है, मुझको सॉल्व करना है। सॉल्व करके मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, x बटे में x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। ओके, और यहाँ से इसको भी मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ गया, a इंटू एक्स प्लस 2 और इनका इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा b इंटू एक्स प्लस 1। ओके, यहाँ तक समझ आ गया भाई। हमने क्या किया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, यानी इनको यहाँ से गुणा करा, इनका यहाँ से गुणा, और नीचे का गुणा आप नीचे से करेंगे, तो यानी x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 जो है वो दूसरे ब्रैकेट में। ये आप देखिए ये वाला इससे पूरा कट जाएगा, तो यानी फाइनली आपको क्या मिलेगा, x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहां से आपको सॉल्व करना है और इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करना है, जैसे आप 7.4 में करते थे। और अब इसके वैल्यू फाइंड करने के तरीके जो है अलग अलग होंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन सबका गुणा करिए और x को एक साथ लिख दीजिए, कांस्टेंट जो अचर पद है उसको एक साथ लिख लीजिए, इसके बाद गुणांकों की तुलना करके x a और b का मान निकाल लीजिए, जैसे आप पिछले वाले एक्सरसाइज में कर रहे थे, गुणांकों की तुलना करके a और b का मान निकाल लेंगे। और यहाँ से एक और आपके पास मेथड है, उसको सिंपल है, वो हम बताएंगे आपको, कि यहाँ से आपको x की एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको रखने से दोनों a या b में से कोई एक जीरो हो जाए। ठीक है, वो सिंपल होगा। आपको फिर से एक बार बताएं कि यहाँ आपको क्या करना है, x की एक ऐसी वैल्यू रखनी है जिसको रखने से या तो a जीरो हो जाए या तो b जीरो हो जाए। ठीक है, तो अगर बताइए, अगर x के प्लेस पे -2 रख दे, x के प्लेस पे अगर -2 रखेंगे तो ये -2 + 2 हो जाएगा 0 और 0 से गुणा होगा a में तो पूरा हो जाएगा 0, यानी a वाला टर्म जो 0 हो जाएगा। तो हो रहा है, तो लेकिन किस पर, x बराबर -2 पर, कितने पर, -2 पर। तो x बराबर -2 पर रखेंगे तो क्या आएगा, -2 बराबर a इंटू, मान रख दीजिए -2 + 2 और यहाँ से प्लस b इंटू -2 + 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 ये हो जाएगा 0, a गुणे 0 है, धन ये हो जाएगा, ये -1 आएगा, क्या आएगा, b गुणे -1 आएगा, ऐसे आएगा। तो यहाँ से -2 और ये हो जाएगा पूरा 0, ये -b आएगा, क्या हो जाएगा, -b आएगा, तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो b बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। b बराबर कितना आ गया, सिंपल सा, b का मान कितना आ गया, 2। अब आपको फिर क्या करना है, x का एक ऐसा मान रखना है जिस, अब की बार तो a 0 हुआ था, अब की बार आपको b को 0 करना है। तो अगर b को 0 करना है तो x के प्लेस पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, x के प्लेस पे मुझे -1 रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे किस पर, यहाँ से हम बताते हैं, x बराबर पुनः ऐसे लिख देंगे, पुनः
x बराबर -1 रखने पर। ओके, तो अगर x बराबर -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इसी में रखिएगा, तो -1 बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू, यहाँ पे आपको रखना है, तो a इंटू क्या हो जाएगा, -1 धन 2 और धन b इंटू -1 ये +1। अब देखिए जहां जहां x मुझे दिखा वहां हमने क्या रखा है, -1 रखा है, क्योंकि लिखा हमने -1 रखने पर। तो -1 बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो प्लस में 1 आएगा, और ये हो जाएगा 0, यानी धन b गुणे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगले स्टेप में -1 बराबर ये हो जाएगा a बन जा 1, a बन जा a हो जाएगा, a का मान कितना आ गया, 1 माइनस में आया। ठीक है, तो फिर से एक बार समझें, सबसे पहले आप देखें कि आपका प्रश्न था x बटे में x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, x प्लस 2 जो है एक ब्रैकेट में, तो इसको हमने क्या लिखा, a बटे x प्लस 1 धन b बटे x प्लस 2 लिखा, और इसको हमने सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, इसको हमने नोट डाउन करा, इसका गुणा इससे करा, इसका गुणा इससे करा और इसका गुणा इससे करा, तो ये नीचे वाला पार्ट तो कैंसिल हो गया, तो मिला क्या मुझे, x बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 धन b इंटू एक्स प्लस 1, ये मिला। तो इसमें मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके a और b का मान निकालना है। अब आपको सॉल्व करना है, आप ये आपके ऊपर डिपेंड होता है आप किस तरह से सॉल्व करते हैं। आपके पास एक तो है कि आप इसको गुणा करके x वाले को एक साथ कर लीजिए और जो अचर पद है उसको एक साथ कर लीजिए, इसके बाद गुणांकों की तुलना कर लीजिए, वहां से आपको a और b का मान मिल जाएगा, जैसे आपने इसके पहले वाले प्रश्न में सॉल्व किया था। और दूसरा मेथड सबसे सिंपल ये है कि आपको यहाँ x के मान अपने मन से रखने हैं, x के मान जो है अपने मन से रखना है, और एक बार आप ऐसा कोई मान रखिए जिसके रखने पर a 0 हो जाए, और एक बार आप ऐसा कोई मान रखिए जिसको रखने पर b 0 हो जाए। तो हमने एक बार 2 रखा तो a वाला 0 होगा, और एक बार -1 रखा तो b वाला 0 होगा। तो a वाला 0 होगा तो b का मान निकल जाएगा, और b वाला 0 होगा तो a का मान निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने a और b का मान निकाल लिया, और जब निकल जाएगा तो आपको क्या करना है, इसी को हम किस रूप में लिखेंगे, आप सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए कि क्या था, x बटे में x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 जो है वो एक ब्रैकेट में इंटू dx था। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, इसी को लिखेंगे कि a बटे x प्लस a लिखा था हमने इंटू dx, और धन b बटे में x प्लस 2 dx लिखा था हमने इसी को। तो आपको क्या करना है, a का मान निकाला था आपने, a का मान क्या है -1, तो -1 रखिए, ये हो जाएगा, और धन b का मान निकाला था आपने 2, सॉरी b का मान कितना आपने निकाला था, 2 बटे x प्लस 2 इंटू dx। ओके, तो यहां से क्या करना है, अब इसको मानना है आपको t, इसको भी t मानना है। तो 1/x का अगर इस ये ना होता तो 1/x हो जाता, 1/x क्या होता है, log x होता ना। तो ऐसे ही माइनस, इसको माइनस यहाँ पहले कर ले, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1, तो 1/x प्लस 1 का जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा log x प्लस 1। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर चलाएगा, ये log x प्लस 2 आएगा और प्लस c। नहीं सुना, फिर से एक बार समझिए, आप ये देखें कि ये अगर केवल x होता तो इसका क्या होता, 1/x का जो समाकलन होता वो log x हो जाता, लेकिन यहाँ x के प्लेस पे x प्लस 1 है, तो इसको आपको मानना है t, लेकिन t अगर आप मानेंगे थोड़ा सा आपका प्रोसेस जो है वो बढ़ेगा, तो हम कुछ स्टेप जो है थोड़ा सा डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, तो अगर इसको हम t बराबर x प्लस 1 मानेंगे, उसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो हम मुझे मिलेगा dx बराबर dt, यानी दोनों ही सेम है। तो इसको हमने डायरेक्टली करा, ये माइनस जो था उसको बाहर निकालिए, अब 1/x प्लस 1 है तो इसका हो जाएगा log x प्लस 1, ये 2 था तो 2 को बाहर निकाला, ये फिर हो जाएगा 1/x प्लस 2, तो इसका हो जाएगा log x प्लस 2 प्लस c। अब ये देखिए, ये जो है पावर जो है यहाँ आप यहाँ लगा दीजिए इसके ऊपर, तो हो जाएगा माइनस log x प्लस 1, ऐसे इसको लिख सकते हैं, और यहाँ प्लस log इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 2 ऐसे का होल स्क्वायर। ओके, अब ये देखिए, ये वाला पार्ट माइनस में, ये वाला प्लस में है, तो आप इसको लिख सकते हैं log x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी प्लस वाले को पहले लिख लिया हमने और माइनस वाले को बाद में लिखा।
ओके, अब ये देखिए log m माइनस n का फॉर्मूला बन गया, तो इसको आप लिखेंगे log x प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे में x प्लस 1 log m बटे n, ये हो जाएगा आंसर इसका। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं ये जो है ये पहला प्रश्न इसका जरूर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका सलूशन फिर से हम आपको बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, वैसे मुझे विश्वास है हमने आपको एकदम सरल से सरल लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया है, और मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आपको चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पे। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.5 का प्रश्न नंबर 2 है। वो क्या है कि यहां आप देखें कि लिखा है कि 1/x² माइनस 9, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है। तो सबसे पहले अगर मुझे आंशिक भिन्न के रूप में द्वारा समाकलन करना है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मुझे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो 7.4 की तरह लगने लगेगा। ओके, तो यहां मुझे क्या करना है, इसको सबसे पहले तो मुझे ब्रेक करना है, गुणनखंड करना है। कैसे गुणन करेंगे, x² माइनस ये 3 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, ये होगा। अब आप अगर ये कर दिए तो इसको हम एक स्टेप और लिख सकते हैं, ये एक ब्रैकेट में x प्लस 3 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल सॉल्व यहां से भी हो जाता, सॉल्व यहां से हो जाता, आपने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये इस फॉर्मूले पे यूज होने लगता कि 1/x² माइनस a² इंटू dx, ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2a होता है log, ये होता है x माइनस a बटे में x प्लस a होता है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पे आप लगा सकते हैं, लेकिन मुझे चूंकि इसको आंशिक भिन्न के रूप में ब्रेक करके लगाना है, इस वजह से सबसे पहले हम इसको गुणनखंड करें, और गुणनखंड करने के बाद मुझे मिल गया 2 गुणनखंड, और अगर ये 2 मिल गया है तो इसको आप बताएं क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कि 1/x प्लस 3 एक ब्रैकेट में जो था और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं आप a/x प्लस 3 धन b बटे में क्या लिख सकते हैं आप, x माइनस 3। ओके, यहां से आपको सॉल्व करना है तो हो जाएगा 1/x प्लस 3 और धन दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3, क्या x माइनस 3, और यहां से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना पड़ेगा, तो हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 3 और प्लस b इंटू एक्स प्लस 3, ये बटे में क्या हो जाता है, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3, तो यहां से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिलेगा a बराबर a इंटू एक्स माइनस 3 और धन b इंटू एक्स प्लस 3। ओके, ये मिल गया, और जब ये मिल गया तो आपको हमने इसको सॉल्व करना बताया है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आपको सॉल्व करके इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं, समीकरण बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे करेंगे आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे हमने आपको 2 नियम बता रखा है कि आप इसे या तो गुणा कर लीजिए, और गुणा करने के बाद इसको x वाला एक टर्म बना लीजिए, एक और एक अचर वाला पद को अलग कर लीजिए, और उसके बाद गुणांकों की तुलना करके a और b का मान आप निकाल सकते हैं। और दूसरा आपको हमने सबसे इजी मेथड बताया है कि आपको x के प्लेस पे एक ऐसा मान रखना है जिसको रखने पर एक बार a शून्य हो जाए और एक बार x का ऐसा मान रखिए जिससे ये b वाला टर्म शून्य हो जाए। ओके, तो अगर बताइए, अगर a को मुझे शून्य करना है तो x के प्लेस पे मुझे कितना रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि x के प्लेस पर अगर 3 रख देंगे 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, और 0 से गुणा होगा a तो पूरा हो जाएगा a वाला टर्म 0, यानी तो आप लिखेंगे समीकरण में x बराबर कितना रखने पर, 3 रखने पर, तो जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर a इंटू 3 माइनस 3 और धन b इंटू 3 प्लस 3। ओके, 3 माइनस 3 हो गया और 3 प्लस 3 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, तो यहां से कितना आएगा, 1 बराबर a इंटू 0 हो जाएगा, अब देखिए यहां से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और धन b इंटू ये 6 हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा, 6b, क्या आएगा 6b, और यहां से b का मान निकालेंगे तो आएगा 1/6।
बी का मान आ गया 1/6, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करना है, पुनः समीकरण में x बराबर कौन सा मान रख दे जिससे अब की बार b 0 हो जाए। अब की बार a 0 किया था, अब की बार हमें b 0 करना है। तो x बराबर आप देखें कि x बराबर -3 रखते हैं। अगर x बराबर -3 रखने पर तो आप रखेंगे तो कितना मिलेगा, 1 बराबर a -3 फिर -3, क्योंकि x के प्लेस पे क्या रख रहे हैं, -3 रख रहे हैं, धन b ये -3 और ये +3, क्योंकि x प्लेस पे हमने -3 रखा है तो ये तो 0 हो जाएगा। तो 1 बराबर आएगा -6a आएगा, ये -6 हो जाएगा तो -6a और ये पूरा हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा a बराबर कितना आएगा, -1/6 आ गया। और जब ये आ गया तो आपको कैसे सॉल्व करना है, इसी को आपको नोट डाउन करना है यहाँ से कि 1/x + 3 एक ब्रैकेट में और धन एक ब्रैकेट में x - 3। ओके, ये लिखा था आपने, ये देखिए इसी को। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, a बटे में x + 3 dx और धन b बटे x - 3, यही तो इंटू dx हो जाएगा। और a का मान कितना आया है, -1/6, तो आपको -1/6 बाहर निकाल लेना है। यहाँ हो जाएगा 1/x + 3 dx, क्योंकि a का मान -1/6 आया है तो इसको बाहर निकाल लिया हमने। और धन इसका भी मान 1/6 आया है तो इसको हम क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो यानी हो जाएगा 1/x - 3 हो जाएगा dx। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब आप ये बताएं कि यहाँ से क्या है, इसका हो जाएगा 1 - 1/6, ये log हो जाएगा 1 फिर x हो गया उसी टाइप में, तो ये हो जाएगा log x + 3 और यहाँ भी 1/6 log ये हो जाएगा x - 3 + 6। अब 1/, अगर हम 6 कॉमन ले ले तो क्या आएगा, 1/6 कॉमन लेने के बाद क्या आएगा कि ये वाला माइनस में वाला प्लस में आ जाएगा, log x - 3 और माइनस log x + 3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6 log ये m/n का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी x - 3 बटे में x + 3, ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं आपको इसका सलूशन जरूर अच्छे समझ में हो गया होगा कि आपने 2 प्रश्न इस टाइप के देख लिए हैं, इसको हमने कैसे सॉल्व करा। फिलहाल आप इसको हम यहाँ से भी लगा सकते थे। अगर आप 7.4 का यूज करते तो आप यहाँ सबसे पहले आप क्या करते कि x² - 9 को आप x² - 3² करते तो आप इस फॉर्मूले पे लगा देते हैं, और इस फॉर्मूले पे अगर आप लगाते तो डायरेक्टली यहाँ से मिल जाता है आंसर कि यहाँ से देखिए 1/2 इंटू a के प्लेस पे कितना है, 3 है, यानी 2 इंटू 3 हो जाता है। और यहाँ से log x - a, यानी x - a का मतलब हो जाता है x - 3, x का मतलब है x है और a का मतलब 3 है, और यहाँ से x + 3 हो जाता है। ये आ जाता है फाइनली आंसर, यहाँ से भी आप लगा सकते थे। ठीक है, देखिए यहाँ से आ गया, लेकिन ये जो है आंशिक भिन्नों में परिवर्तित करके लगाना था, इस वजह से थोड़ा सा आपका मेथड ये जो है हार्ड हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपको मेरे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट आपको अच्छे समझ में आता है फ्रेंड्स, तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, और आप कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें कि हमारा वीडियो जो है आपको कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको हमारे द्वारा दिया जा रहा हर कंटेंट आपको समझ में आता है तो आप प्लीज़ आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, और आप उनसे कहें कि वो सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें और लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।